डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेस क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप 45 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 6 देखेंगे और इस डे 6 में आज आपको सीखने को मिलेगा इम्परेटिव सेंटेंस। देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पर ये डे 6 है। 45 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का ये डे 6 है और इसमें आप बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखाया जा रहा है इस 45 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स में। तो यदि आप इस चैनल पे विजिट कर दिए हों तो इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखिए और डे 1, डे 2, डे 5, डे 3 सारे वीडियो लेक्चर को आप देखेंगे तो निश्चित है कि आपके इंग्लिश में सुधार होगा और आप आसानी से सेंटेंसों को बोल पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, देखेंगे प्रतिदिन आपको 5 बजे लाइव क्लास मिलेगा और आज के वीडियो लेक्चर में आप इम्परेटिव सेंटेंस को सीखेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग होती है 5 बजे। तो यदि आप लाइव क्लास को ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो 5 बजे आप इस लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और आप सीख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस 45 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो और साथ ही साथ जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसका PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद आप उसके नियमों को आसानी से पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। इम्परेटिव सेंटेंस में आपके सामने मैं एक ब्लैंक पेज लिया हूँ। इस ब्लैंक पेज में जैसे मैं कहूँ कि खड़े हो जाओ, क्या हो जाओ? खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। या आपसे कहा जाए शांत रहिए, शांत रहिए। तो इस प्रकार के सेंटेंसों को कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा, कैसे हम इनको हिंदी से इंग्लिश में बोल सकते हैं, कैसे हम इनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यदि आप इन सेंटेंसों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि कैसे इनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। निश्चित है ऐसे सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करने में किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं रह जाएगी। तो खड़े हो जाओ, शांत रहो, वहाँ जाओ, इधर आओ, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस को हम बोलते हैं। और यदि ऐसे सेंटेंस को हम बोलना चाहते हैं, ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो लेक्चर को देखना पड़ेगा। आपके लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए ऐसे सेंटेंसों को ट्रांसलेट करना सीखते हैं कि कैसे ऐसे सेंटेंसों को हम आसानी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आपके सामने पहला स्लाइड से देखेंगे। सबसे पहले आप जानेंगे इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर लिखा हुआ है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है आदेशात्मक वाक्य या आज्ञासूचक वाक्य। ठीक है, डिफिनीशन यहाँ पर लिखा हुआ है। इम्परेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं? ऐसा सेंटेंस जिसमें आदेश, ब्रैकेट्स में ऑर्डर, इंग्लिश में इसको ऑर्डर कहते हैं, विनती ब्रैकेट में रिक्वेस्ट, इंग्लिश में रिक्वेस्ट कहते हैं, सलाह ब्रैकेट में एडवाइस आदि का बोध हो, मतलब किसी सेंटेंस में आदेश हो, विनती रिक्वेस्ट की बात हो, एडवाइस सलाह की बात हो, तो आप उस सेंटेंस को इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखा है, कह रहे हैं यहाँ आओ, ये आदेश हो सकता है। दूसरा देखिए खड़े हो जाओ, ये भी आपका आदेश हो सकता है। और तीसरा देखिए कृपया मुझे एक गिलास पानी दे दो, ये आपका रिक्वेस्ट है। कृपया शब्द कहीं भी आ जाए तो उसका मतलब रिक्वेस्ट होता है, इंग्लिश में प्लीज कहा जाता है। इसी प्रकार से अगर चौथे सेंटेंस को देखें, अपना समय बर्बाद मत करो, ये एडवाइस है, अपना समय बर्बाद मत करो। पांचवें सेंटेंस की बात करें तो कृपया मुझे जाने दो, एक प्रकार का रिक्वेस्ट है। तो जब किसी सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो, एडवाइस हो, तो आपका इम्परेटिव सेंटेंस होगा। और इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, आज आप बहुत ही शानदार तरीके से PPT के माध्यम से सीखेंगे। ठीक, तो ये आपने सीख लिया कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। ऐसा सेंटेंस जिसमें आदेश, विनती, रिक्वेस्ट, सलाह, एडवाइस आदि का बोध हो, उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया। अब डियर फ्रेंड्स, इम्परेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या सीखेंगे? ऐसे सेंटेंसों को ट्रांसलेट करना। तो आपके सामने मैंने इम्परेटिव सेंटेंस को कैटेगराइज कर दिया है, बांट दिया है। इम्परेटिव सेंटेंस को मैंने सिंपल और नेगेटिव दो सेंटेंसों में बांटा है। सिंपल में ऐसे सेंटेंसों को रखा गया है, आप देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिए सिंपल सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस को रखा गया, जैसे पहला देखेंगे इधर आओ, दूसरा उधर जाओ, तीसरा खा लो,
चौथा बैठ जाओ, पांचवा मेरी बात सुनो, छठवां मेरी कक्षा से बाहर चले जाओ, और सातवां है अपनी कॉपी मेरे पास लाओ। तो इन सेंटेंसों में देख रहे हैं कहीं ना या मत शब्द नहीं आया है। तो ऐसे सेंटेंसों को मैंने समझने के लिए सिंपल सेंटेंस कहा है, ताकि आप ऐसे सेंटेंस को आसानी से समझ पाएं और आसानी से ट्रांसलेट कर पाएं। तो सिंपल सेंटेंस कब कहेंगे? जब उसमें मत या ना शब्द ना हो। ठीक है, आप कैसे इसको ट्रांसलेट करोगे? तो ये देखिए स्ट्रक्चर है आपके सामने, आपके सामने स्ट्रक्चर है। क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सबसे पहले आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, जिसको बेस फॉर्म कहा जाता है, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है, या जो भी कुछ होगा उसको लिख देंगे। नहीं है तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। ठीक, तो अब देखिए पहला सेंटेंस आपके सामने, इधर आओ। अब इसमें वर्ब कौन है? आओ। वो हटाओ ना जोड़ो, क्या हो गया? आना। आना का इंग्लिश होता है कम, तो सबसे पहले आप कम लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? कम। ठीक, उसके बाद आपको क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है ना इधर, इधर की इंग्लिश होता है हियर, चाहे यहां कहें या इधर, कम हियर। ठीक है, इधर आओ, कम हियर। इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस को देख लो, उधर जाओ। तो जाओ मतलब जाना, जाना का इंग्लिश होता है गो, तो सबसे पहले लिख देंगे गो। और उधर, उधर की इंग्लिश होता है देयर, या वहां की इंग्लिश होता है देयर। गो देयर, उधर जाओ, कम हियर, इधर आओ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैं इन सेंटेंसों में क्या लिखा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखना है। उसके बाद जो बचेगा ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड जो भी है उसको लिख देंगे। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं। तो अगला सेंटेंस है बैठ जाओ, नहीं सॉरी, खा लो। खा लो, अब खाना को इंग्लिश में कहते हैं ईट, तो क्या लिख देंगे? ईट, केवल ईट, और कोई ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है नहीं, खा लो ईट। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को देखें, बैठ जाओ। तो बैठ जाना का इंग्लिश होता है सिट डाउन। क्या होता है? सिट डाउन, तो सिट डाउन लिख देंगे। उसके बाद फुल स्टॉप, कोई है नहीं तो हो गया। इसी प्रकार से मेरी बात सुनो। तो सुनो, सुनना का इंग्लिश होता है लिसन, तो सबसे पहले लिसन लिख देंगे। ठीक है, मेरी बात को कहा जाता है टू मी, तो बोल देंगे लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस की बात करें, छठवां, मेरी कक्षा से बाहर चले जाओ। तो बाहर जाना को इंग्लिश में कहते हैं गेट आउट। क्या कहते हैं? गेट आउट। तो सबसे पहले आप बोलेंगे गेट आउट। क्या बोल देंगे? गेट आउट ऑफ माई क्लास। गेट आउट ऑफ माई क्लास, मेरी कक्षा से बाहर चले जाओ। ठीक है, इसी प्रकार से सातवां सेंटेंस है, अपनी कॉपी मेरे पास लाओ। लाओ मतलब लाना, लाना का इंग्लिश होता है ब्रिंग, तो आप सबसे पहले लिख दीजिए ब्रिंग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या लाओ? अपनी कॉपी मेरे पास, मेरे पास तो ब्रिंग टू मी, या ब्रिंग योर कॉपी टू मी। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ब्रिंग योर, अपना, अपनी, अपने के इंग्लिश इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा योर होगा, कॉपी, ब्रिंग योर कॉपी टू मी। तो इस तरह से आप इनको आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा मैंने इन्हें क्यों कैटेगराइज किया, क्यों इनको बांटा, क्यों इनको सिंपल सेंटेंस कहा, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। सिंपल सेंटेंस मतलब क्या होगा? उसमें आपको ये शब्द नहीं मिलेगा, जैसे मत हुआ या ना शब्द, मत या ना शब्द आपको नहीं मिलेगा उसमें। देखिए इन सेंटेंसों को आप देख रहे हैं, किसी में आदेश है, किसी में सलाह है। ठीक है, तो आदेश हो, सलाह हो, रिक्वेस्ट हो, विनती हो, तो आपका इंपरेटिव सेंटेंस होगा। यदि उसमें ना या मत शब्द ना मिले तो आपका सिंपल सेंटेंस होगा। और जब भी इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट या अदर जो भी होगा उसको लिख देंगे। अब चलिए इसके दूसरे टाइप्स को समझते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर है, देखेंगे बहुत बेस्ट पॉइंट्स है आपके सामने। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है नोट, जब सेंटेंस कृपया से शुरू हो तब, मतलब कोई सेंटेंस हो जो कृपया से शुरू, जैसे देखिए पहले सेंटेंस की बात करें, कृपया मुझे एक गिलास पानी दे दो, कृपया अपनी किताब मुझे दे दो, कृपया उसकी सहायता करो, कृपया यहाँ आओ, कृपया शांत रहिए। तो सभी में कृपया 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 शब्द आया है। तो जब किसी सेंटेंस में कृपया कृपया शब्द आया हो शुरू में और वो इंपरेटिव सेंटेंस हो, तो उसका ट्रांसलेट इस स्ट्रक्चर के अनुसार करेंगे। सबसे पहले प्लीज या काइंडली शब्द का यूज करेंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी होगा उसको लिख देंगे। प्रायः आपका प्लीज शब्द का यूज किया जाता है, काइंडली शब्द का बहुत कम ही यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आप प्लीज लगा दीजिए, जैसे कृपया मुझे एक गिलास पानी दे दो, तो सबसे पहले आप प्लीज का यूज कीजिए, प्लीज
हो गया। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना, देना, तो देना का इंग्लिश होता है गिव, और उसके बाद ऑब्जेक्ट मुझे, तो मुझे का इंग्लिश होता है मी, और उसके बाद अदर वर्ड जो बच जाएगा उनको लिख देंगे अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, उसके बाद फुल स्टॉप, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना। इसी प्रकार से दूसरे में भी प्लीज का यूज कर दीजिए, प्लीज, प्लीज हो गया। यहां भी दे दो शब्द है तो यहां भी गिव का यूज करेंगे, गिव। अपनी किताब, तो योर बुक, मैंने कहा अपना, अपनी, अपने की इंग्लिश आपको इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा योर का यूज करना है। प्लीज गिव योर बुक, प्लीज गिव योर बुक, मुझे, तो यहां मुझे आपको यहां गिव के बाद मी लगाना है। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, क्या करना है, पहले गिव लिखना, फिर मी लिखेंगे, उसके बाद योर बुक, प्लीज गिव मी योर बुक, कृपया मुझे अपना किताब दे दो, या कृपया अपनी किताब मुझे दे दो। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को देखिए, कृपया उसकी सहायता करो, तो यहां पर आप प्लीज शब्द का यूज करेंगे, और उसके बाद सहायता करना, सहायता करना का इंग्लिश होता है हेल्प, और उसकी उसकी इंग्लिश आप हिम भी लगा सकते हैं और हर भी लगा सकते हैं। यदि लड़की है तो हर का यूज करेंगे, लड़का है तो हिम का, प्लीज हेल्प हिम, या प्लीज हेल्प हर, उसकी सहायता करो, उसकी मदद करो। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को देखिए, कृपया यहां आओ, तो सबसे पहले आपको यूज करना है प्लीज। ठीक है, सबसे पहले आपको प्लीज का यूज करना है, और फिर उसके बाद क्या ना, आना, आना का इंग्लिश होता है कम, और उसके बाद यहाँ, यहाँ का इंग्लिश हो जाएगा हियर, उसके बाद फुल स्टॉप, प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ आओ। इसी प्रकार से अगले को देख लीजिए, कृपया शांत रहिए, तो क्या यूज करेंगे, प्लीज, और उसके बाद लगाएंगे बी, और उसके बाद साइलेंट, प्लीज बी साइलेंट, कृपया शांत रहिए। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई हिंदी सेंटेंस कृपया शब्द से शुरू हो तो सबसे पहले प्लीज लगाएंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट जो भी होगा उसका यूज कर देंगे। ठीक है, इतना बात आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले स्लाइड्स की ओर बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला स्लाइड्स आ गया नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या है, मैंने समझने के लिए, मैंने कहा पहले ही कि आपको समझने के लिए मैंने नेगेटिव सेंटेंस में बांटा और सिंपल सेंटेंस में। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, उसमें आपको ना शब्द मिलेगा या मत शब्द मिलेगा, ना या मत शब्द मिलेगा तो आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा। फिर आपको उसमें कभी मत मिल सकता है और कभी ना भी मिल सकता है। ठीक है, तो कभी ना या कभी मत। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। जैसे देखो, पहले सेंटेंस को देखिए, वहां मत जाओ, यहां पर मत शब्द है। दूसरा देखिए, यहां ना खेलो, यहां पर ना शब्द है। तीसरा देखो, कभी चोरी मत करना, मत शब्द है और कभी भी है। ठीक, चौथे सेंटेंस को देख लीजिए, कभी गाली मत दो, तो कभी भी है और मत भी है। और पांचवें सेंटेंस को देखिए, शोर मत करो, तो मत शब्द है। तो मत रहे या ना रहे, कभी मत रहे या कभी ना रहे, तो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होगा और उसको आप नेगेटिव समझेंगे। ठीक, अब जब ऐसा होगा तो आपको इस स्ट्रक्चर के अनुसार ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले डोंट लगाना है या नेवर, दो शब्द लिखा है, डोंट या नेवर। देखिए, यदि सेंटेंस में ना केवल है या केवल मत है तो आपको डोंट यूज करना है। सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, डोंट, इतना याद रखिएगा। और यदि सेंटेंस में कभी मत और कभी ना है तो आपको नेवर का यूज करना है। ये बात आपको याद रखना है, नेवर का यूज करना है। तो पहले सेंटेंस को देखिए, इसके बाद आप क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे वर्ब का, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहां देखिए, वहां मत जाओ, यहां केवल मत है, तो सबसे पहले आप डोंट का यूज कर दीजिए, डोंट। उसके बाद भी जाना, जाना की इंग्लिश होता है गो, और फिर वहां, वहां की इंग्लिश देयर, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। इसी प्रकार से दूसरे को समझ लीजिए, यहां ना खेलो, इसमें ना केवल है, तो केवल मत या केवल ना हो तो आपको डोंट का यूज करना है। तो क्या यूज कर दीजिए, डोंट, और उसके बाद खेलना, खेलना का इंग्लिश होता है प्ले, और यहाँ, यहाँ का इंग्लिश होता है हियर, डोंट प्ले हियर, यहाँ मत खेलो। इसी प्रकार से तीसरे को समझ लिए, कभी चोरी मत करना। देखिए, कभी भी है और मत भी है, तो जब कभी भी हो और मत भी हो, चाहे साथ हो या अलग अलग सेंटेंस में होने चाहिए, तो आपको सबसे पहले यूज करना है नेबर। तो यहाँ पर लगा दीजिए नेबर। और चोरी करना का इंग्लिश होता है स्टील, नेवर स्टील, कभी चोरी मत करना।
इसी प्रकार से चौथे को देख लीजिए, कभी गाली मत दो या कभी गाली ना दो, चाहे कभी गाली मत दो या ना दो कहें, तो सबसे पहले आपको नेवर का यूज करना है। ठीक है, क्या यूज करना, नेवर, नेवर का यूज कर दीजिए। और उसके बाद गाली 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 देना का इंग्लिश होता है अब्यूज, नेवर अब्यूज। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को समझ लीजिए, शोर मत करो। क्या, शोर मत करो। तो यहां देखो मत केवल है, या मत रहे या ना रहे केवल, तो आपको सबसे पहले डोंट का यूज करना है। और शोर करना का इंग्लिश होता है मेक अ नॉइज, तो मेक अ नॉइज बोल देंगे, डोंट मेक अ नॉइज। तो इस तरह से आप समझेंगे नेगेटिव सेंटेंस को। सबसे पहले डोंट या नेवर लगाना है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर ऑब्जेक्ट। ऐसा कब करोगे, जब सेंटेंस में मत, ना या कभी मत या कभी ना शब्द आया हो तब। मत केवल है या केवल ना है, तो सबसे पहले डोंट का यूज करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यदि कभी मत या कभी ना है, तो सबसे पहले नेवर लगाएंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके आगे समझते हैं। तो आपके सामने देखेंगे स्क्रीन पर अगला पॉइंट्स है। यहाँ पर देखेंगे, फिर से मैंने नोट्स लिखा है, जब सेंटेंस कृपया से शुरू हो तब। जब सेंटेंस कृपया से, मत या ना हो लेकिन उसके शुरू में कृपया शब्द आ जाए तब, तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार करना। सबसे पहले वही प्लीज या काइंडली, कृपया के लिए प्लीज या काइंडली का यूज करते हैं। शेष आगे रूल्स वही है, डोंट या नेवर लगाएंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट या जो बच जाएगा उसके बाद लिख देंगे। जैसे पहले सेंटेंस को देखिए, कृपया झूठ मत बोलो। देखो कृपया भी है, मत भी है। कृपया उसे गाली ना दे, कृपया भी है, ना भी है। कृपया वहां कभी मत जाओ, तो कभी मत है और कृपया भी है। कृपया राम को कभी मत बुलाना, तो कभी मत भी है और कृपया है। कृपया गरीबों को ना सताएं, तो ना भी है और कृपया भी है। तो ना रहे या मत रहे या कभी मत रहे या कभी ना रहे, तो आपको डोंट या नेवर का यूज करना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन यदि कृपया शब्द है तो सबसे पहले आपको प्लीज शब्द का यूज करना है। तो सबसे पहले आप प्लीज लगा दीजिए, तो यहां मैंने यूज कर दिया प्लीज। अब देखिए मत केवल है तो हम डोंट का यूज करेंगे, तो डोंट हो गया। और बोलो, तो बोलो को इंग्लिश होता है टेल, और झूठ अ लाई। प्लीज डोंट टेल अ लाई, कृपया झूठ मत बोलो। इसी प्रकार से दूसरे में देखिए, सबसे पहले आपको प्लीज का यूज करना है क्योंकि कृपया है। उसके बाद यहाँ ना शब्द है तो आपको डोंट का यूज करना है। डोंट का यूज करेंगे चाहे ना या मत रहे तब। और गाली देना, गाली देने का इंग्लिश होता है अब्यूज, और उसे का इंग्लिश हो जाएगा हिम। प्लीज डोंट अब्यूज हिम, कृपया उसे गाली ना दें। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को समझ लीजिए, कृपया वहां कभी मत जाओ, तो सबसे पहले प्लीज का यूज करेंगे, और उसके बाद जाना, सॉरी लेकिन कभी मत है तो नेवर का यूज कर देंगे। उसके बाद नेवर का यूज करेंगे, फिर वहां का इंग्लिश होता गो, सॉरी जाना का इंग्लिश गो और वहां का इंग्लिश देयर। प्लीज नेवर गो देयर, कृपया वहां कभी मत जाना या कृपया वहां कभी मत जाओ। इसी प्रकार से अगले को समझ लीजिए, कृपया राम को कभी मत बुलाना, तो सबसे पहले प्लीज का यूज करेंगे, और चूंकि कभी मत है तो नेवर का यूज कर देंगे। प्लीज नेवर, और बुलाना, बुलाना होता है कॉल, और राम तो राम लिख दें। प्लीज नेवर कॉल राम, कृपया राम को कभी मत बुलाना। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को समझिए, पांचवा, कृपया गरीबों को ना सताएं, तो सबसे पहले प्लीज का यूज करेंगे, ठीक है। और सताना, सताना सॉरी ना शब्द है तो डोंट का यूज करेंगे। उसके बाद सताना, सताना का इंग्लिश होता है टीज, और गरीबों को तो टू द पुअर्स, टू द पुअर या द पुअर कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्लीज डोंट टीच द पुअर, कृपया गरीबों को ना सताएं। तो इस तरह से आप समझ में आ गया होगा कैसे आप इनको आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका इंपरेटिव सेंटेंस, और मैं उम्मीद करता हूं आपको इंपरेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब मैं इस पर एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपके लिए लेकर आया हूं। उस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को करेंगे और देखेंगे क्या आपने जो सीखा वो रूल्स आपको आए या नहीं आए। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, ये देखेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 है, और इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में 10 सेंटेंस हैं ताकि आपने जो सीखा उसका प्रैक्टिस कर सके। तो देखिए पहला सेंटेंस आपके सामने है, लिखना बंद करो, लिखना बंद करो। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे,
बंद करना, तो बंद करना का इंग्लिश होता है स्टॉप। जब कोई काम चल रहा हो उसको रोका जाए तो स्टॉप शब्द का यूज किया जाता है। स्टॉप राइटिंग। लिखना, लिखना का इंग्लिश होता है राइट, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म का यूज कर देंगे राइटिंग। स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करो। सबसे पहले V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये सिंपल में आपको बताया, देखिए इसमें कभी, मत, ना ये सब नहीं है। अगला देखिए, दूसरा अपने पिता से बात करो, तो बात करना का इंग्लिश होता है टॉक। सिंपल ये भी है। तो सबसे पहले टॉक टू, अपने पिता से, योर फादर। टॉक टू योर फादर, अपने पिता से बात करो। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को देखिए, कृपया कार, सॉरी यहां कार है, कार, कर नहीं कार, शुरू करें। तो यहां देखिए कृपया शब्द आ गया, तो जब कृपया आया सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, प्लीज। और शुरू करना, शुरू करना मतलब स्टार्ट द कार, प्लीज स्टार्ट द कार, कृपया कार शुरू करें। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को देख लीजिए, कृपया मुझे कुछ खाने को दें। यहां भी कृपया आ गया, तो सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, प्लीज। और देना, देना का इंग्लिश होता है गिव। और मुझे, मुझे की इंग्लिश होती है मी। करा खाने को कुछ, तो प्लीज गिव मी, उसके बाद कुछ, कुछ की इंग्लिश करेंगे समथिंग, सॉरी लिखेंगे समथिंग टू ईट। प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, कृपया मुझे कुछ खाने को दें। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस देखिए, स्कूल मत जाओ। आप देखिए हम मत शब्द आ गया, तो आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। मत केवल रहे तो आपको डोंट का यूज करना है, तो डोंट। और जाना, जाना का इंग्लिश होता है गो टू स्कूल, डोंट गो टू स्कूल, स्कूल मत जाओ, डोंट गो टू स्कूल, स्कूल मत जाओ। इसी प्रकार से 6वें सेंटेंस को देख लीजिए, यहां धूम्रपान ना करें। देखिए ना शब्द आ गया तो आपको डोंट यूज करना, मत या ना शब्द रहे तो आपको डोंट, डोंट। और धूम्रपान का इंग्लिश होता है स्मोक। और यहां का इंग्लिश होगा हियर, डोंट स्मोक हियर, कृपया, सॉरी कृपया नहीं है, यहां धूम्रपान ना करें, डोंट स्मोक हियर। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को देख लीजिए 7वां, कृपया पेड़ ना काटें। देखिए यहाँ कृपया आया है तो सबसे पहले प्लीज लगाइए, और ना आया है तो डोंट का यूज करेंगे, प्लीज डोंट। और उसके बाद काटना, काटना का इंग्लिश होता है कट द ट्री, उसके बाद फुल स्टॉप, प्लीज डोंट कट द ट्री, कृपया पेड़ ना काटें। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं, तो अगला सेंटेंस है, कृपया इसे मत खोलो, कृपया इसे मत खोलो। तो सबसे पहले आप यूज करेंगे प्लीज। जब भी कृपया आए तो प्लीज, मत आया है तो डोंट का यूज करेंगे। उसके बाद V1 खोलना, खोलना का इंग्लिश होता है ओपन। और इसे, तो इसे की इंग्लिश इट, प्लीज डोंट ओपन इट, प्लीज डोंट ओपन इट, कृपया इसे ना खोलें या कृपया इसे मत खोलें। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को बात कर लेते हैं, वहां कभी मत जाओ। यहाँ देखिए कभी मत आ गया है, तो सबसे पहले आपको नेवर का यूज करना है। जाना, जाना का इंग्लिश होता है गो, और वहां, वहां का इंग्लिश होता है देयर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, नेवर गो देयर, कभी वहां मत जाओ। अगले सेंटेंस की बात करें तो अगला सेंटेंस है, कृपया उसे कभी मत मारना, कृपया उसे कभी मत मारना। तो प्लीज शब्द आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि कृपया शब्द है। और मत मारना, कभी मत मारना, तो कभी मत के लिए क्या यूज करेंगे, नेवर। और मारना, मारना का इंग्लिश होता है बीट। और उसके बाद उसे, उसे की इंग्लिश हिम या हर का यूज कर सकते हैं, प्लीज नेवर बीट हिम और हर, कृपया उसे मत मारना। तो इस तरह से आपने प्रैक्टिस किया 10 सेंटेंस का, कि एम्बेडेड सेंटेंस क्या होता है, कैसे हम उसके रूल्स का पालन करते हुए इनको आसानी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एम्बेडेड सेंटेंस समझ में आ गया होगा। इसी से रिलेटेड पॉइंट्स आप देखेंगे, लेट का यूज, किसी सेंटेंस में लेट का यूज कब करना है, कैसे करना है। तो आपके सामने अगला पॉइंट्स आप देखेंगे है लेट का यूज। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है, यूज ऑफ लेट। क्या है, यूज ऑफ लेट। अब लेट का मीनिंग क्या होता है, देखेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। लेट का यूज किसी सेंटेंस में कब करेंगे, आपको बहुत ध्यान से समझना है। लेट का यूज किसी सेंटेंस में कब करेंगे, तो यहां पर देखिए बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है, जब कोई काम करने देने की बात की जाए, कोई काम करने देने की, जैसे मुझे खाने दो, उसे पढ़ने दो, मुझे नहाने दो, मुझे जाने दो,
उसे खेलने दो, राम को आने दो। तो किसी काम को करने देने की बात होगी। जब किसी काम के करने देने की बात होगी तो आपको लेट का यूज करना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जैसे मैंने कुछ सेंटेंस को लिखा है, मुझे जाने दो, उसे अपना काम करने दो, उन्हें परीक्षा देने दो, उसे एक गाना गाने दो, बच्चे को जाने दो। अब आपको समझना यहां पर है, जैसे मुझे एक गिलास पानी दे दो, यहां भी दो शब्द आया है। उसे अपना कलम दे दो, यहां भी दो शब्द आया है। लेकिन यहां पर यह समझने वाली बात है, जो वर्ब आया है उसके अंत में ने शब्द जुड़ा है। तो जो वर्ब आया उसमें ने जुड़ा रहे, उसके बाद दो रहे, वहां पर आपको लेट का यूज करना है। अर्थात जब वहां पर मीनिंग ये निकले मुझे कोई काम करने दो या किसी को कोई काम करने देने की बात की जाए तो आपको लेट का यूज करना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना आप देखिएगा, सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। सबसे पहले लेट का यूज करना, सबसे पहले हर सेंटेंस में जब कोई काम करने देने की बात होगी तो सबसे पहले लेट लगाना। देखो मैं पहले सेंटेंस में लेट लगा दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना। ऑब्जेक्ट मतलब मुझे, तो मुझे की इंग्लिश मी हो जाएगा। अब भी1 लगाना, जाना, जाना का इंग्लिश हो गया गो, और कोई अदर वर्ड्स नहीं है तो फुल स्टॉप, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस की बात करें, उसे अपना काम करने दो, तो सबसे पहले आपको लेट का यूज करना। देखो लेट लगा दिए, अब उसे, तो उसे की इंग्लिश हो जाएगा हिम। करना, काम करना, तो यहां डू का यूज किया जाएगा। अपना काम, तो मैंने कहा इंपेरेटिव सेंटेंस में अपना, अपने की इंग्लिश हमेशा आपको योर का यूज करना है, और काम की इंग्लिश वर्क। लेट हिम डू योर वर्क, उसे अपना काम करने दो। ठीक, इसी प्रकार से उन्हें परीक्षा देने दो, उन्हें परीक्षा देने दो, तो क्या यूज करेंगे सबसे पहले लेट, और उन्हें है तो उन्हें के लिए क्या यूज करेंगे देम, लेट देम। और उसके बाद यहां यूज करेंगे गिव द एग्जाम्स, गिव द एग्जाम्स, लेट देम गिव द एग्जाम्स, उन्हें परीक्षा देने दो। उसी प्रकार से अगले सेंटेंस की बात करें, उसे एक गाना गाने दो, तो सबसे पहले आपको लेट का यूज करना है। उसे की इंग्लिश हिम या हर, मैंने कहा हिम का यूज करें या हर का यूज करें। एक गाना, लेट हिम, अब भी1 लगाना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गाना, गाना का इंग्लिश होता है सिंग अ सॉन्ग, लेट हिम सिंग अ सॉन्ग, उसे एक गाना गाने दो। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को देखिए, बच्चे को जाने दो, तो सबसे पहले लेट का यूज करेंगे, किसको जाने दो, बच्चे को, तो यहां लिखेंगे लेट द चिल्ड्रेन, लेट द चिल्ड्रेन, अगर एक है तो चाइल्ड का यूज करेंगे, लेट द चिल्ड्रेन, और जाना, जाना का इंग्लिश होता है गो, लेट द चिल्ड्रेन गो, बच्चे को जाने दो, या लेट द चाइल्ड गो, बच्चे को जाने दो। तो इस तरह से आपको जब किसी सेंटेंस में कोई काम करने देना की बात की जाए तो लेट का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले लेट का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद भी1 लगाएंगे, फिर अदर वर्ड्स जो बच जाएगा उसको लिख देंगे। ठीक है, अब देखेंगे आपके सामने इसकी, इसी से रिलेटेड अगला है आपके सामने स्क्रीन पर। अब देखिए, अब जब कृपया शब्द आ जाए, जब किसी सेंटेंस की शुरुआत कृपया से हो, जैसे कृपया उसे आने दो, कृपया बैठने दो, कृपया सोने दो, कृपया मुझे लिखने दो, कृपया उसे पढ़ने दो, तो जब कृपया शब्द आ जाए तो जो अभी आपने पहले रूल्स को सीखा वही करना है, बस केवल आपको प्लीज शब्द यूज करना है। तो सबसे पहले आप प्लीज का यूज कर दीजिए, उसके बाद आपको लेट लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसे, तो उसे का इंग्लिश होगा हिम, और आना, आना का इंग्लिश हो जाएगा कम, प्लीज लेट हिम कम, कृपया उसे आने दो। ऐसे दूसरे को कृपया उसे बैठने दो, तो सबसे पहले प्लीज का यूज करेंगे, सॉरी कृपया बैठने दो है तो प्लीज, उसके बाद लेट का यूज करेंगे। अब यहां कोई नहीं है तो आप मी यूज कर सकते हैं, मी, लेट मी सिट, प्लीज लेट मी सिट, कृपया बैठने दो, अर्थात कृपया मुझे बैठने दो, प्लीज लेट मी सिट। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस की बात करें, कृपया सोने दो, तो सबसे पहले प्लीज का यूज करेंगे, उसके बाद लेट का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, यहां भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो मी का यूज करेंगे, क्योंकि अपने लिए कहेंगे ना, मुझे सोने दो, कृपया सोने दो, मतलब कृपया मुझे सोने दो, तो प्लीज लेट मी स्लीप।
और उसके बाद फुल स्टॉप। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को कृपया मुझे लिखने दो, तो सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, प्लीज, और उसके बाद लगाना है लेट, और उसके बाद लगाना है मी, और लिखना का इंग्लिश होगा राइट। प्लीज लेट मी राइट, कृपया मुझे लिखने दो। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को समझ लीजिए, कृपया उसे पढ़ने दो, तो सबसे पहले आपको प्लीज का यूज करना है, क्या यूज करना है, प्लीज, और प्लीज के बाद आपको यूज करना है लेट, और लेट के बाद यूज करना है आपको ऑब्जेक्ट हिम, और उसके बाद पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड। प्लीज लेट हिम रीड, कृपया उसे पढ़ने दो। तो इस तरह से लेट का यूज कब करना है, जब कृपया शब्द शुरू में आया हो, तब इस तरह से करेंगे। सबसे पहले प्लीज, फिर लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर V1, फिर अदर वर्ड्स जो भी होंगे लिख देंगे। इसी से रिलेटेड अगला पॉइंट से आप समझेंगे, आपके सामने स्क्रीन पर है, देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर फिर है, देखेंगे, जब किसी सेंटेंस में आपको ना मिल जाए, या मत मिल जाए, या कभी मत मिल जाए, या कभी ना मिल जाए, कभी मत या कभी ना। जैसे पहले सेंटेंस को देखिए, उसे मत जाने दो, यहाँ देखिए मत शब्द मिला। मुझे कभी मत वहां जाने देना, कभी मत शब्द मिला। उन्हें यहाँ ना आने देना, ना शब्द मिला। मोहन को कभी झूठ ना बोलने देना, कभी ना शब्द मिला। उसे डरने मत देना, ठीक है, मत शब्द मिला। तो कभी ना, या कभी मत, या केवल ना, या केवल मत आया हो, तो उसका ट्रांसलेट इस तरह से करेंगे जो यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको डोंट का यूज करना, जैसे मैंने भी आपको आगे बताया। डोंट का यूज करेंगे जब कभी ना, सॉरी, ना या मत रहे तब। ना केवल है तो डोंट, केवल मत है तो डोंट, और कभी ना होगा तो आपको नेवर का यूज करना है। कभी ना या कभी मत होगा तो नेवर का यूज करना है। तो इस सेंटेंस में देखो, केवल मत है तो सबसे पहले आप डोंट का यूज कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे लिखा है लेट, तो लेट का यूज कर दीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट उसे के इंग्लिश हिम का यूज कर दीजिए, और उसके बाद V1 जाना का इंग्लिश होता है गो, अदर वर्ड है फुल स्टॉप। डोंट लेट हिम गो, उसे मत जाने दो, ठीक है। इसी प्रकार से इसको आप समझ लीजिए। इसमें देखेंगे कभी मत है, तो सबसे पहले जब भी कभी मत होगा तो आपको नेवर का यूज करना है, और उसके बाद आपको लेट का यूज करना है। फिर ऑब्जेक्ट मुझे, तो मुझे का इंग्लिश होता है मी, और उसके बाद जाना का इंग्लिश होता है गो, और गो के बाद आपको क्या यूज करना है, अदर वर्ड, तो देयर, सॉरी, वहां का इंग्लिश देयर। कह रहा है मुझे कभी मत वहां जाने देना, नेवर लेट मी गो देयर, नेवर लेट मी गो देयर। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को समझ लीजिए। तो अगला सेंटेंस आपके सामने है, देखेंगे अगले सेंटेंस में आपको ना शब्द है, यहाँ पर देखिए ना है। उन्हें यहाँ ना आने देना, ना शब्द आए तो सबसे पहले आपको डोंट यूज करना है। फिर क्या लगाना है, लेट, और उसके बाद उन्हें, तो उन्हें का इंग्लिश क्या लगाएंगे, देम, और आना का इंग्लिश होता है कम, और फिर यहाँ का इंग्लिश होता है हियर। डोंट लेट देम कम हियर, उन्हें यहाँ ना आने देना। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को समझ लीजिए। तो अगला सेंटेंस आपके सामने, मोहन को कभी झूठ ना बोलने देना। तो कभी ना आए तो सबसे पहले आपको नेवर का यूज करना है, फिर आपको लेट लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट किसको, मोहन को, तो मोहन लिख दीजिए। फिर आपको V1 लगाना है, बोलना, तो बोलना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, टेल, और अलाई, अदर वर्ड में है आपका अलाई। नेवर लेट मोहन टेल अलाई, मोहन को कभी झूठ ना बोलने देना, ठीक। इसी प्रकार से अगले देखिएगा, अगला आपके सामने, उसे मत डरने देना, उसे डरने मत देना। तो सबसे पहले मत शब्द आया तो क्या यूज करना, डोंट, फिर क्या यूज करना, लेट, फिर उसे की इंग्लिश होगा हिम, ठीक है, डोंट लेट हिम। डरने मत देना, तो डरना का इंग्लिश होता है अफेड, तो मेक, या मेक शब्द का यूज करेंगे, मेक अफेड, उसके बाद फुल स्टॉप। तो इस तरह से आपको करना है, जब कभी मत, या कभी ना, या केवल मत, या केवल ना आया हो, तब आप इस रूल्स का पालन करते हुए ट्रांसलेट करेंगे। अब डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला स्लाइड्स है, देखेंगे यहाँ पर देखिए, इसी में प्लीज शब्द जुड़ गया है। प्लीज आ जाए तो क्या करना है, देखेंगे ध्यान से, ठीक है। प्लीज,
ये देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पर है यूज ऑफ लेट, और फिर यहाँ पर प्लीज, प्लीज मतलब देखेंगे जब सेंटेंस के शुरू में क्या है, यहाँ पर कृपया शब्द है। देखिए कृपया उसे ना आने दे, कृपया उसे कभी मत मारने देना, कृपया लड़कों को बाहर मत जाने देना, कृपया उसे खाना ना बनाने देना, कृपया उसे झगड़ा मत करने देना, मतलब किसी काम को ना करने देना, कृपया शब्द आ गया है। तो डियर फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये याद रखना है, डियर फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना, बस ये याद करना है, सबसे पहले आपको प्लीज शब्द का यूज करना है। तो सबसे पहले आप प्लीज लगा दीजिए, ठीक है, प्लीज लगा दिए। उसके बाद ना या मत शब्द आए तो डोंट का यूज करना, देखो इसमें ना है तो डोंट लगाना, प्लीज डोंट। उसके बाद लेट लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट उसे, उसे का इंग्लिश हो जाएगा हिम, और उसके बाद V1 आना, आना का इंग्लिश होता है कम, और अदर वर्ड है नहीं, फुल स्टॉप, प्लीज डोंट लेट हिम कम, कृपया उसे ना आने दे। इसी प्रकार से दूसरे को कृपया कभी उसे मत मारने देना, मारने देना, सॉरी मारने देना, क्या है मारने देना। तो आप क्या करना है, सबसे पहले आपको प्लीज शब्द का यूज करना है, तो प्लीज लगा दीजिए। देखिए कभी मत आएगा तो नेबर का यूज करना है, तो नेबर लगा दीजिए। उसके बाद आपको लेट लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है उसे, तो उसे का इंग्लिश हो जाएगा हिम, और फिर मारने, मारना का इंग्लिश होता है बीट। उसके बाद फुल स्टॉप, प्लीज नेवर लेट हिम बीट, कभी उसे मत मारने देना। इसी प्रकार से अगले को समझ लीजिए, कृपया यहां भी है तो सभी में प्लीज सबसे पहले, अब मत है तो डोंट, प्लीज डोंट। उसके बाद लेट का यूज करना लड़कों को, तो लिख देंगे द बॉयज, प्लीज डोंट लेट द बॉयज, और बाहर जाना को कहेंगे गो आउट, प्लीज डोंट लेट द बॉयज गो आउट, कृपया लड़कों को बाहर मत जाने देना, ठीक। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को, कृपया उसे खाना ना बनाने देना, तो सबसे पहले प्लीज का यूज करेंगे, और ना शब्द आएगा तो डोंट का यूज करेंगे, ना या मत केवल आए तो डोंट। उसके बाद लेट का यूज करेंगे, और उसे, उसे की इंग्लिश हो जाएगा हर, या हिम का यूज कर सकते हैं। उसके बाद बनाना, तो बनाना खाना का इंग्लिश बनाना हो जाएगा कुक, ठीक है, द फूड। उसके बाद फुल स्टॉप। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को समझिए, पांचवा, कृपया उसे झगड़ा मत करने देना, तो सबसे पहले आपको लगाना है प्लीज, फिर उसके बाद लगाना है, सॉरी क्या मत आ गया तो क्या लगाओगे, जब मत आ गए तो सबसे पहले आपको लगाना है डोंट, प्लीज के बाद डोंट। उसके बाद आपको लेट का यूज करना है, फिर ऑब्जेक्ट उसे, उसे का इंग्लिश हिम हो जाएगा, और झगड़ा करना, तो झगड़ा करना का इंग्लिश होता है क्वारल, ठीक है। उसके बाद आपको लगा देना है फुल स्टॉप, क्या लगा देना, फुल स्टॉप। डोंट, सॉरी प्लीज डोंट लेट हिम क्वारल, कृपया उसे झगड़ा मत करने देना। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि लेट का यूज कब करना है, कैसे करना है, और कहाँ कहाँ करना है, क्या कहाँ डोंट यूज होगा, कहाँ नेवर यूज होगा, कब प्लीज का यूज करेंगे, ठीक। अब चलिए इस पे प्रैक्टिस एक्सरसाइज मैंने आपके लिए लेकर आया है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपका ये क्लियर हो जाए कि आपने यूज ऑफ लेट जो सीखा वो पूर्णतः आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक। तो आपके सामने स्क्रीन पर प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, देखेंगे। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 है, और इसमें 10 सेंटेंस है, और इन 10 सेंटेंस में लेट का यूज होगा। पहले सेंटेंस को देखिए, मुझे नहाने दो, तो सबसे पहले आपको लेट का यूज करना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, और फिर नहाना, नहाना का इंग्लिश टेक अ बॉथ, प्लीज, सॉरी प्लीज नहीं, लेट मी टेक अ बॉथ, लेट मी टेक अ बॉथ। दूसरे को देखिए, राम को अपना काम स्वयं करने दो, ठीक है। तो यहां भी सबसे पहले लेट करना है, फिर राम को, तो राम लिख दीजिए। अब करने, करना देना, तो करना का इंग्लिश होता है डू। योर वर्क, अपना काम करियो, योर वर्क, और स्वयं है तो क्या लगाएंगे, योर सेल्फ, योर सेल्फ। लेट राम डू योर वर्क योर सेल्फ, राम को अपना काम स्वयं करने दो। इसी प्रकार से तीसरे को समझ लीजिए, उसे मत जाने दो, तो देखिए मत आ गया तो आपको डोंट यूज करना है, डोंट। उसके बाद लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट उसे, उसे का इंग्लिश हो जाएगा हिम, और फिर जाना, जाना का इंग्लिश गो, डोंट लेट हिम गो, उसे मत जाने दो। इसी प्रकार से अगले को देखिए, रवि को मत खेलने दो, देखिए हमें मत आ गया,
तो सबसे पहले डोंट का यूज करेंगे, फिर लेट का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रवि है तो रवि लगा देंगे, और फिर खेलना खेलना का इंग्लिश प्ले। डोंट लेट रवि प्ले, रवि को मत खेलने दो। इसी प्रकार से अगले को समझिए, उन्हें यहाँ कभी ना आने देना। उन्हें यहाँ कभी ना आने देना, देखिए कभी ना है तो आपको क्या यूज करना है, नेवर। ठीक है, उसके बाद क्या यूज करना है, लेट। उसके बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। उन्हें, उन्हें का इंग्लिश हो जाएगा देम, और आना, आना का इंग्लिश हो जाएगा कम, और यहाँ, यहाँ का इंग्लिश हो जाएगा हियर। नेवर लेट देम, नेवर लेट देम कम हियर, उन्हें कभी यहाँ ना आने दें। अगला देखिए 6वां, मुझे डिनर कर लेने दो। मुझे डिनर कर लेने दे दो, तो सबसे पहले आपको लेट का यूज करना है, और उसके बाद मी हो जाएगा, और उसके बाद टेक डिनर। लेट मी टेक डिनर, मुझे डिनर कर लेने दो। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस की बात करें, कृपया उसे पढ़ने दो, तो सबसे पहले आपको यूज करना है प्लीज। कृपया आ गया तो क्या लगाओगे, प्लीज, और उसके बाद लेट लगाना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट उसे, उसे का इंग्लिश हो जाएगा हिम, और पढ़ना का इंग्लिश रीड। प्लीज लेट हिम रीड, कृपया उसे पढ़ने दो। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को देख लीजिए, कृपया मोहन को मत जाने देना। देखो कृपया आ गया तो प्लीज लगाना, और मत आ गया तो डोंट लगाना। ठीक है, प्लीज डोंट, उसके बाद लेट, उसके बाद मोहन है तो मोहन को लिख देंगे, और फिर जाने देना, तो जाने देना का इंग्लिश होता है, सॉरी गो, जाना का इंग्लिश गो। प्लीज डोंट लेट मोहन गो, कृपया मोहन को मत जाने देना। ठीक है, इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को देखें, उस लड़की को सवाल करने दो, तो आपको सबसे पहले लेट लगाना है। ठीक है, सवाल करने दो उस लड़की को, तो लेट दैट गर्ल, ये ऑब्जेक्ट है, लेट दैट गर्ल, करने दो मतलब आस्क द क्वेश्चंस, आस्क द क्वेश्चंस। लेट दैट गर्ल आस्क द क्वेश्चंस, उस लड़की को सवाल करने दो। इसी प्रकार से अगले को समझ लीजिए, मुझे इस बारे में सोचने दो, तो सबसे पहले आपको लेट का यूज करना है, उसके बाद मुझे का इंग्लिश मी हो जाएगा, और फिर आपको सोचना का इंग्लिश थिंक लगाना है, और इस बारे में तो हो जाएगा अबाउट इट। अबाउट, लेट मी थिंक अबाउट इट, मुझे इस बारे में सोचने दो। तो इस तरह से आप इनकी प्रैक्टिस करके अपने इंग्लिश को सुधार सकते हैं, और लेट के यूज को, इंपेरेटिव सेंटेंस के यूज को आसानी से सीख सकते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, आपके सामने एक पॉइंट्स और बचा हुआ है, लेट अस। लेट्स का यूज कब करना है, किस सेंटेंस में, कैसे करना है, आप ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है, आ गया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, बहुत ही आसानी से आप इनको देखिए, यूज ऑफ लेटस। लेटस, इसी का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है लेट्स। देखिए इस तरह से होगा इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है लेट अस, और इसके कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म को कहते हैं लेट्स। लेट्स, लेट्स या लेटस फुल फॉर्म। तो लेट अस का यूज कब करना है, देखिए जब आओ, आइए, चलो, चलिए की बात कीजिए। जब किसी सेंटेंस के शुरू में आओ, आइए, चलो, चलिए की बात की जाए, तो आपको लेट अस का यूज करना है सबसे पहले, अर्थात लेट्स कहना है। लेट्स, लेट्स गो, आओ चले, लेट्स गो बोलते हैं, लेट्स गो, तो वो लेट्स गो आपका लेट्स गो है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लेट्स गो का यूज करना है, फिर आपको V1 लगाना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर अदर वर्ड्स। जैसे देखिए पहले सेंटेंस को देख लीजिए, चलो घूमने चलते हैं, चलो शब्द शुरू में है। दूसरे में देखिए आओ हॉकी खेलें, आओ शब्द है। तीसरे में देखे हैं आइए बैठक, सॉरी यहाँ आए, यहाँ आए, सॉरी आइए यहाँ बैठें। चौथे में देखिए चलिए मूवी देखते हैं, तो चलिए शब्द आ गया। और पांचवे में देखिए चलो घर चलते हैं, तो चलो शब्द। तो आओ, आइए, चलो, चलिए किसी सेंटेंस की शुरुआत हो और इस तरह से आपको मिले, तो आपको सबसे पहले लेट अस का यूज करना है। तो सबसे पहले इस सेंटेंस में आप यूज कर दीजिए लेट अस। आप इसके कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज कर सकते हैं लेट्स। ठीक है, तो लेट अस, आप क्या लगाना है V1। तो चलते हैं तो क्या यूज करेंगे, गो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ, घूमने, फॉर अ वॉक, फॉर अ वॉक।
लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो घूमने चलते हैं। लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो घूमने चलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस को देखिए, आओ हॉकी खेले, तो सबसे पहले आपका यूज करना है लेट्स। लेट्स, ठीक है, मतलब लेट्स। उसके बाद V1 लगाना, खेले तो खेले का इंग्लिश होगा प्ले, और हॉकी तो हॉकी हो जाएगा। ठीक है, लेट्स प्ले हॉकी, आओ हॉकी खेलें। इसी प्रकार से आइए यहाँ बैठे, तो सबसे पहले आपको यूज करना है लेट अस या लेट्स कहें। बैठे तो बैठे का इंग्लिश होगा सिट, और यहाँ का इंग्लिश हो जाएगा हियर। लेट्स सिट हियर, आओ या आइए यहाँ बैठे। अगला देखिए, चलो मूवी देखते हैं, तो सबसे पहले आपको यूज करना है लेट अस, और देखना, देखना का इंग्लिश होता है वॉच द मूवी। ठीक है, लेट्स वॉच द मूवी, चलो मूवी देखते हैं। इसी प्रकार से अगले, चलो घर चलते हैं, तो सबसे पहले आपको यूज करना है लेट अस, और जाना का इंग्लिश होगा गो होम। लेट्स गो होम, चलो घर चलते हैं, लेट्स गो होम। ठीक, तो इस तरह से आप लेट अस अर्थात लेट्स अर्थात लेट्स का यूज किसी सेंटेंस में कर सकते हैं, और आसानी से अपने इंग्लिश को सुधार कर सकते हैं और बोल सकते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, इस पे भी आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद ये आपका वीडियो लेक्चर समाप्त होगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट, कोई समस्या रहे, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, चैट बॉक्स में लिखें, आपकी कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और साथ साथ सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ऐसे ही शानदार वीडियो आपको इस पे मिलते रहेंगे। तो चलिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपके सामने देखेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज ये 3 है, और इसको आपको इस पीडीएफ, ये आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक रहेगा, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये सारे रूल्स को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए पहले सेंटेंस को देखते हैं। पहला सेंटेंस है चलो यहाँ से चलते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले आपको लेट यूज करना है, फिर अस यूज करना है, लेट अस। अब चलते हैं तो गो फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर, लेट्स गो फ्रॉम हियर, चलो यहाँ से चलते हैं। इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस की बात करें, आओ घर पर मूवी देखते हैं। आओ घर पर, तो सबसे पहले आओ शब्द है, तो लेट्स आओ घर पर मूवी देखते हैं, वॉच क्या, लेट्स वॉच मूवी एट होम, आओ घर पर मूवी देखते हैं। ठीक है, लेट्स वॉच मूवी एट होम, आओ घर पे मूवी देखते हैं। अगला देखो, चलो कुछ नया करते हैं। देखो चलो शब्द आया, तो क्या यूज करना, लेट्स, और करते हैं तो डू। अब नया, लेट्स डू नया, तो नया, न्यू समथिंग, लेट्स डू न्यू समथिंग, चलो कुछ नया करते हैं, न्यू समथिंग। ठीक है, इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को समझिए, आओ इस बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहले लेट का यूज करेंगे, लेट अस। सोचना, तो सोचना का इंग्लिश होता है थिंक। इस बारे में, तो अबाउट इट, लेट्स थिंक अबाउट इट, आओ इस बारे में सोचते हैं। अगला, चलो उससे मिलने चलते हैं। तो चलो आ गया, तो सबसे पहले आपको यूज करना है लेट अस, और उसके बाद मिलना, तो मिलना का इंग्लिश होता है मीट टू हिम, लेट्स मीट टू हिम, चलो उससे मिलने चलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगला चलते हैं। सॉरी, इस सेंटेंस में देखेंगे लेट्स यहां पर होगा, ये सेंटेंस हो गया, इस तरह से करना है आपको, पहले लेट्स लगाना, और उसके बाद देखिए चलते हैं तो गो का यूज करना, लेट्स गो टू मीट हिम, इस तरह से होगा, लेट्स गो टू मीट हिम, चलो उससे मिलने चलते हैं। ठीक, इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को देखिए, आइए कुछ बातें करते हैं। तो सबसे पहले आपको लेट का यूज करना है, लेट अस, और बातें करना, तो बातें करना का इंग्लिश होता है टॉक। सॉरी, टॉक का यूज करना है आपको, क्या यूज करना है, टॉक। लेट्स टॉक कुछ, लेट्स टॉक समथिंग, क्या, समथिंग, उसके बाद फुल स्टॉप। इसी प्रकार से अगला देख लीजिए, चलिए कोई काम करते हैं। तो सबसे पहले आपको लेट का यूज करना है, अर्थात लेट्स अस, और करते हैं कोई काम, तो डू एनी वर्क,
लेट्स डू एनी वर्क, चलो कोई काम करते हैं, क्यों फालतू में बैठे हुए हैं, ठीक है। लेट्स डू एनी वर्क, वाई आर सिटिंग इन यूजलेस, ठीक है। अगला देखिए, आइए बैठक शुरू करें, तो सबसे पहले आपको यूज करना है लेट अस। उसके बाद शुरू करना, तो शुरू करना का इंग्लिश होगा स्टार्ट, लेट्स अस स्टार्ट। और बैठक, बैठक की इंग्लिश होती है मीटिंग, लेट्स स्टार्ट मीटिंग, और बैठक शुरू करें। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को समझिए, चलिए आपका जन्मदिन मनाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, लेट अस। और मनाना, मनाना का इंग्लिश होता है सेलिब्रेट, सेलिब्रेट योर बर्थडे, सेलिब्रेट योर बर्थडे, लेट्स सेलिब्रेट योर बर्थडे। चलिए आपका जन्मदिन मनाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से 10वां देखिए, आओ कुछ आराम करें, आओ कुछ समय आराम करें। तो सबसे पहले आपको लेट का यूज करना है, फिर अस का यूज करना है, फिर आराम करना के लिए होता है टेक रेस्ट, टेक रेस्ट, ठीक है। कुछ समय मतलब फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम, उसके बाद फुल स्टॉप। तो इस तरह से मैंने आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3 में 10 सेंटेंस, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 में 10 सेंटेंस और प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 में 10 सेंटेंस प्रैक्टिस करवाए, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो पूर्णतः क्लियर हो जाए। फिर भी अगर आपको कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई संदेह बना हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। साथ साथ ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल में पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।